चलिए फ्रेंड्स, आज डोमेन के क्वेश्चन लेकर आए हैं 3 और इन डोमेन के 3 क्वेश्चनों पर करेंगे हम डिस्कस। और ये जेई के क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं या एनडीए या वगैरह जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा लाता रहता हूँ। और डोमेन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ा भी रखा है, वहाँ पर मैंने डोमेन को ढेरों क्वेश्चन कर रखे हैं। आप डोमेन और रेंज वहाँ पर कंप्लीट देख भी सकते हैं, विद कंसेप्ट पढ़ा रखा है। तो फिलहाल तो इन 3 क्वेश्चनों को देखते हैं डोमेन के। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6, इसका डोमेन निकालेंगे, बहुत आसान है। एक दूसरा फंक्शन है साइन लोग स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका भी डोमेन निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3 साइन स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी हम डोमेन निकालने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और देखिए इसका डोमेन कैसे निकलेगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर है स्क्वायर रूट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। सिर्फ हमें समझना है कि डोमेन निकलेगा कैसे। देखिए हम क्या जानते हैं कि जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है, जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है वो हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर स्क्वायर रूट नीचे है तो इसमें ये वाली कंडीशन लगेगी, एक्स जो स्क्वायर रूट 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी का चिन्ह हटा देंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव बन जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 लेने पर। तो अगर तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी कंडीशन ये होगी कि साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और थोड़ा सा इसे और आओ हल कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स जो 2x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, माइनस पाई बाई 6 से बड़ी होनी चाहिए। बट हमारे पास साइन इनवर्स x की जगह थीटा ले लूँ, जो लाई करता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमारे पास है साइन इनवर्स 2x, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स 2x कह रहा है कि मेरी वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स कह रहा है कि वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 निकली है, तो कोई बात नहीं है, माइनस पाई बाई 2 न लेकर माइनस पाई बाई 6 से कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ कंडीशन चेंज कर देंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स 2x और पाई बाई 2 कितनी होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशन हमने चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट नहीं करके माइनस पाई बाई 6 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स को थोड़ा इधर ले जाना है, तो साइन इनवर्स इधर भी जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा विद नेगेटिव, और इधर साइन 2x ले जाएगा, और साइन इनवर्स x को हम इधर भी ले जाएंगे विद नेगेटिव। ठीक है, साइन 30 माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा, और 2x और साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई मारते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड मारेंगे ना, 2 से डिवाइड मारेंगे 1/4, 2 से डिवाइड मारेंगे तो x, 2 से डिवाइड मारेंगे तो 1/4। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई, माइनस 1/4 से 1/4। डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी आ गई, माइनस के 1/4 से 1/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो डोमेन है वो माइनस 1/4 से कितनी है, माइनस 1/4। क्लोज इंटरवल जेई में क्वेश्चन आया था, 2020 का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे अब हम। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन लोग और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, राइट हैंड जब कई फंक्शन एक साथ हों तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले राइट, देखिए लोग को मिलने वाली कोई अगर log x है तो log x में x क्या होगा, या तो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं है।
तो log के एंगल में जो मिलने वाली वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी नहीं लिख सकते क्योंकि log इन्फिनेटिव नहीं, log 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो log को मिलने वाली जो वैल्यू है, log को मिलने वाली जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, log की कंडीशन है। ठीक है, अब इस पर बात करेंगे। इस पर बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में है वैल्यू, और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अगर लिखी हुई है तो वो 0 तो नहीं होनी चाहिए कम से कम। तो ये वाली वैल्यू तो 0 होनी ही नहीं चाहिए। 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कम से कम इसकी डोमेन निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर बात करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी नहीं लिख सकते क्योंकि डिफाइंड नहीं है। अब क्या करेंगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इसके फैक्टर कर लेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, नंबर लाइन ले लेंगे -2 और 2। ओके, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, एक प्लस का एक माइनस। 2 से बड़ी यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। और इसके बाद -2 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव आएगा। आप रख के देख लीजिए, 1 रख के देख लीजिए, निगेटिव आएगा। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा, हमें पॉजिटिव तो लाना नहीं है, हमें तो लेस दिखाना है, तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं। नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव हमें लाना नहीं है, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें ये लेस दिखाना है, इस वाली वैल्यू को आंसर देंगे। तो वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है x बिलोंग टू -2 और 2। कौन से इंटरवल में है? क्लोज इंटरवल में नहीं है। क्लोज इंटरवल तब लगता है जब वहाँ पे इक्वल का साइन होता है। यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं, तो वो वैल्यू क्या होगी? -2 से 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी। बट क्या हमें क्या कहना चाह रहा है? इसने एक कंडीशन दी थी, एक इक्वेशन तो ये बन गई क्योंकि एक कंडीशन ये बनी है, एक इक्वेशन ये बन गई, एक कंडीशन ये बनी है, और इन दोनों को मिलाना पड़ेगा तभी तो डोमेन निकलेगा आपका कंप्लीट। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 से 2 होनी चाहिए। अब -2 से 2 के बीच में 1 भी आ रहा है तो 1 हटा दीजिए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? सीधा सीधा -2 और 2 के बीच में जो 1 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें हटाना पड़ेगा। तो डोमेन सीधे सीधे हो जाएगा -2 से 1 कर देंगे, -2 से 1 लगा देंगे और इंटरवल लगा देंगे ओपन इंटरवल पे। अब देखिए -2 और 1 पर खत्म हो रहा है तो 1 आ ही नहीं रहा, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 1 लेंगे नहीं। तो इसका जो डोमेन निकल के आया वो इस वाले क्वेश्चन का, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसका डोमेन आया -2 से 2, -2 से 1। सिंपल है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ले 3 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? f(x) बराबर है 3 sin स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स। अब आप सिंपली समझ गए होंगे डोमेन निकालना। आप सिंपली समझ गए होंगे क्या निकालना? डोमेन निकालना। ठीक है, देखिए साइन को जो साइन से पहले क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट को जो मिलने वाली वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर रूट को जो मिलने वाली वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यू तो आती नहीं है। स्क्वायर रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो इक्वलिटी का चिन्ह लगा देंगे, अभी मैंने समझाया। तो ये तो सिंपली क्वेश्चन है। तो इसे जो मिलने वाली वैल्यू है साइन को कुछ इस प्रकार हो, ग्रेटर एंड इक्वल 0। साइन की भी बात ना करके स्क्वायर रूट की बात करें, पहले स्क्वायर रूट आ रहा फिर साइन आ रहा। अब इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर बाई 6 लेस इक्वल 0 हो जाएगा सीधा सीधा। इसके फैक्टर कर लूँ तो x प्लस के 5/4 आ जाएगा और x माइनस के 5/4 आ जाएगा, लेस इक्वल 0। नंबर लाइन पाई जाओ -5/4 और प्लस के 5/4। ठीक है,
एक्स की वैल्यू π/4 से बड़ी अगर यहाँ पर रख दूँ, π/2 रख दूँ है ना, π/4 से बड़ी, π/2 माइनस के π/4 कितना आ जाएगा 2 पाई और माइनस के π/4 मतलब कितना बनेगा π/4। इसको मतलब पॉजिटिव आएगा, ये तो प्लस का है ही, यहाँ पर रखेंगे π/2 तो प्लस ही रहेगा और यहाँ पर रखा तब भी प्लस आएगा। तो जब π/4 रख रहा हूँ तो प्लस का आ रहा है, तो ये वैल्यू तो प्लस की आएगी, फिर माइनस की आएगी, फिर प्लस की आएगी। अब हमें लेस दिखाना है, हमें लेस दिखाना है, हमें ग्रेटर नहीं दिखाना। प्लस का मतलब ग्रेटर है, तो हमें ना ये वैल्यू लेंगे और ना हम ये वैल्यू लेंगे, हम इस वैल्यू को यूज करेंगे क्योंकि हमें माइनस दिखाना है। माइनस का मतलब लेस देन 0 दिखाना है, तो हम इस वैल्यू का यूज करेंगे। इस वैल्यू पर ये क्या हो जाएगा, लेस हो सकता है। ये वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू भी नेगलेक्ट कर देंगे, हम लेंगे नहीं क्योंकि इस पर तो ये पॉजिटिव बन रहा है ना, हमें तो लेस बना के दिखाना है। तो हमारे पास सीधा सीधा जो आंसर आएगा वो -π/4 से π/4 आएगा, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इंटरवल कौन सा लगा देंगे, इंटरवल लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो इंटरवल लगाएंगे ये वाला। तो सीधा सीधा डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, -π/4 से प्लस के π/4, ये सीधा सीधा आंसर है। और किसी वजह से अगर ये भी लेना पड़ता और ये भी लेना पड़ता और इसे छोड़ना पड़ता तो आंसर लिखते इस तरीके से लिख देते, डोमेन ऑफ फंक्शन ये लेना अगर होता तो -∞ से π/4 इस तरीके से क्लोज लगाते, क्योंकि क्लोज होता है यहाँ पे, और यूनियन लगाते थे, फिर यहाँ से यहाँ पर लिख देते π/4 से इन्फिनिटी यहाँ पर लगा देते, क्लोज यहाँ पर इस तरीके से लिखते। इसे हम नहीं लेते, लेकिन ये हमें करना नहीं है दोस्तों। तो बस यही क्वेश्चन थे 2 मिनट के, ये क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप आपको 2 मिनट के क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। चलिए इतनी रहने देते हैं, तैयारी करिए, खूब करिए, नृत्य करिए, लगे रहिए। नमस्कार।